और 2 सीटों के उपचुनाव के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि गोपालगंज में बीजेपी उम्मीदवार के प्रति लोगों में सहानुभूति थी और इसके बावजूद मुकाबला कांटे का रहा और आरजेडी उम्मीदवार काफी कम वोटों से हारे। उन्होंने ये भी कहा कि एआईएमआईएम और बीएसपी को ये तय करना होगा कि उन्हें कौन सी राजनीति करनी है। अगर उनकी राजनीति के सारे पत्ते बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो फिर बीजेपी से अलग होने का दावा छोड़ देना चाहिए। ओवैसी पर हमला बोलते हुए मनोज झा ने यह भी कहा कि जहां उन्हें इशारा होता है वहां वे इरादा बना लेते हैं। बात करते हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा से। मनोज जी, विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था उसका परिणाम सामने आया है। जिसके खाते में जो सीट थी उसी के खाते में गई है, लेकिन गोपालगंज में जो चुनाव परिणाम रहा काफी क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि मोकामा की जीत पर तो बात ही ना की जाए। वो बहुत ह्यूज मार्जिन से वो जीत हुई है। और गोपालगंज, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। कई राउंड्स में हम आगे थे, कई राउंड्स में बीजेपी आगे थी। आखिरी राउंड तक ये नहीं पता था कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा। 1600-1700 वोट से फैसला हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी इलेक्शन कमीशन के डेटा से, मेरा मानना है कि वहां एक विधायक की मृत्यु हुई थी, असामयिक मृत्यु हुई थी। जब कभी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उपचुनाव में मृत्यु के बाद जो उपचुनाव होता है तो सहानुभूति की एक लहर होती है। उसके बावजूद अगर हमारे आधार समूह ने, हमारे वोटर्स ने, तेजस्वी जी और लालू जी ने जो अभी फैसले लिए हैं माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के साथ, उस पर एक तरह से मुहर लगी है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहूंगा, मृत्यु के बाद जब कभी उपचुनाव होता है वहां किसी के लिए भी आसान और सहज नहीं होता। उसमें अगर हमने मार्जिन को इतना सटा दिया, इतना क्लोज कर दिया, तो ये हमारे लिए, मैं इसको उपलब्धि की तरह देखता हूं अपने दल के लिए। एमआईएम का फैक्टर कितना बड़ा रहा, क्योंकि सीमांचल इलाके में फैक्टर रहा है। मैं तो उनके विवेक पे छोड़ता हूं, चाहे एमआईएम हो या बसपा हो। उनको ये तय करना होगा कि उनको राजनीति कौन सी करनी है। अगर उनकी राजनीति के सारे पत्ते बीजेपी के पक्ष में जाते हैं तो फिर बीजेपी से अलग होने का अपना दम, अपना वो पोजीशन छोड़िए, आप बीजेपी की ही स्क्रिप्ट लेके जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हो वैसी साहब हैदराबाद में बैठ के टेलीविजन स्टूडियोज में। एक बार आईना सामने रख करके सोचिए कि जहां आपको इशारा होता है आप इरादा बना लेते हैं। अब मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। आपकी राजनीति है क्या साहब, किधर ले जा रहे हैं? लेकिन गोपालगंज में जो हार मिली काफी क्लोज कंटेस्ट में, उसके पीछे देखा जाए तो वैसी की जो पार्टी है एमआईएम, उसका बड़ा फैक्टर रहा है देखने को मिल रहा है। कहूंगा फैक्टर वैक्टर छोड़िए, ये एक उपचुनाव था, इससे हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता और हमने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आखिरी राउंड तक कोई श्योर नहीं था। मैं सिर्फ उनके विवेक पे, उनकी चिंतन पे छोड़ता हूं। वैसी साहब हो या बसपा के नेतागण, एक बार आईना रखिए और तय कीजिए आप भाजपा के साथ हैं या भाजपा के खिलाफ। अगर भाजपा के आप खिलाफ हैं, मनसा वाचा कर्मणा में, आपको अपनी राजनीति के तौर तरीके बदलने होंगे। आखिर में एक सवाल, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू आरजेडी दोनों साथ में थे, उसके बावजूद भी गोपालगंज में हमारी जीत हुई है। गोपालगंज में जो विधायक जिनकी मृत्यु हुई ना, उनकी पत्नी थी चुनाव में। ये फैक्टर अगर वो नहीं कह रहे ना तो मृतात्मा का अपमान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।